नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24 लाइव। श्रद्धा हत्या मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। राजधानी दिल्ली के महरौली में हुए श्रद्धा मर्डर केस की चर्चा पूरे देश में जोर शोर से चल रही है। वही इस हत्या को लेकर कुछ राजनीतिक दल एक मुद्दा बनाने में भी जुट गए हैं। इस हत्या को केवल अपराध की नजर से देखने के बजाय धर्म और जाति का नाम देने की पुरजोर कोशिश जारी है, किंतु देश के बुद्धिजीवी वर्ग में केवल अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की जा रही है। बता दें कि श्रद्धा की हत्या उसके ही प्रेमी आफ्ताब अमीन पूनावाला ने की थी। इसके बाद उसके शव के कई टुकड़े कर जंगल में फेंक दिया था। इस संगीन वारदात के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आइए जानते हैं इस अपराध पर जनता की राय, उनकी जुबानी। आज जब लोग बात कर रहे हैं आफ्ताब के नाम से कि आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर कर दिया है और उसको किसी एक मजहब से जोड़ के देखा जा रहा है, और आपका ये सवाल है कि इसको हम कैसे देखते हैं, तो हम ऐसे देखते हैं कि अगर याद करें तो इसी दिल्ली में 29 अक्टूबर 2011 को एक मर्डर होता है निरंजनी पिल्लई का, और उसका मर्डर करने वाला उसका ही पति था सुमित हांडा। निरंजनी पिल्लई जो थी साउथ अफ्रीका वेस्ट से क्षेत्र से थी, एक NRI थी जिससे सुमित हांडा ने शादी किया, और शादी के बाद इसी दिल्ली में उसका मर्डर किया, उसके टुकड़े किए और उसको जंगल में ले जा करके जला देता है। उस केस की सुनवाई अभी भी जारी है। कल भी कोर्ट में 21 नवंबर 2022 चल रहा है। अभी भी वह केस निचली अदालत में चल रही है। इसमें उसको सज़ा होगी या नहीं होगी यह तय नहीं है, चूँकि लाश नहीं मिली है। आफ्ताब और श्रद्धा केस के बाद निरंजनी पिल्लई और ये सुमित हांडा का केस के बिल्कुल ही अलग और उससे भी भयावह मर्डर 17 अक्टूबर 2010 को हुआ था हिमाचल में, जिसमें राजेश गुलाटी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पढ़ा लिखा व्यक्ति होते हुए भी अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी का मर्डर करता है। 72 टुकड़ों में उसकी लाश को करके अपने ही घर में डीप फ्रीजर के अंदर डाल देता है, और 57 दिनों तक 57 डेज उसी घर में उस लाश के टुकड़े को रखता है, उसी घर में खाना खाता है, उसी घर में सोता है। जब अनुपमा गुलाटी का भाई अपनी बहन की खोज करता है तब इसका केस रजिस्टर होता है, और पुलिस जब जांच करती है तो डीप फ्रीजर देख के उनको शक होता है। डीप फ्रीजर खुलवाया जाता है, और जब उसको खोला जाता है तो उसमें 72 अलग अलग प्लास्टिक में अनुपमा गुलाटी का लाश मिलता है। तो ऐसी निशंस हत्याएं जो है, इसको हम जाति धर्म मजहब से नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि कातिल किसी भी जाति किसी भी धर्म में हो सकता है। तो इसको एक कातिल के तौर पर देखा जाए, एक वहशी के तौर पर देखा जाए, इसको किसी भी जाति या धर्म से ना जोड़ा जाए, और इससे जो हमारे आपसी जो रिश्ते खराब हो रहे हैं समाज में, उसको इससे बढ़ावा ना दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि उपाध्याय,